आज के समय में जो ईरान और इजराइल की वॉर चल रही है मिडिल ईस्ट में, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो दुनिया भर की कंट्रीज़ हैं वो इफ़ेक्ट हुई हैं। वहाँ पर क्रूड ऑयल और जो नेचुरल गैस है, ठीक है, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कमी देखने को मिली है। और जो क्रूड ऑयल और जो नेचुरल गैस है उसके प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। और जो भी इंडस्ट्रीज़ इन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट रहती हैं, तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई देखने को मिली है, ठीक है। तो आज के समय में पूरी दुनिया इससे सफ़र कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि जो ये पूरा मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, ख़ास तौर से जो ये पर्शियन गल्फ़ के इलाके के आसपास वाला जो इलाका है, यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ मिलती है, तो इनके पास दुनिया का जो क्रूड ऑयल है और जो गैस है, नेचुरल गैस, तो यहीं पर क्यों पाया जाता है, इसी वाले रीजन में, ठीक है। इसका कारण क्या है, ठीक है, तो इसको हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि हम इस गल्फ़ कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, जो ये गल्फ़ है, पर्शियन गल्फ़, इनके आसपास की कंट्रीज़ को कहा जाता है गल्फ़ कंट्रीज़, ठीक है। तो जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर, खास तौर से ये कंट्रीज़। तो ये बहुत ही रिच हैं ऑयल में, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा ऑयल पाया जाता है, ठीक है। और इसका कारण है इसकी जियोलॉजी और हिस्ट्री के कॉम्बिनेशन की वजह से। यही दोनों जो फैक्टर हैं इसमें बहुत ज़्यादा अपना योगदान देते हैं कि यहाँ पर जो ऑयल यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। बहुत सारा जो दुनिया का ऑयल है वो यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। ये दोनों रीजन यहाँ पर एक मेजर एक फैक्टर का काम करते हैं। तो चलिए इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जान लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से बात करते हैं। यहाँ पर किस तरीके का जो क्षेत्र था वो किस प्रकार से था। तो यहाँ पर जो बहुत ही प्राचीन जो क्षेत्र था, ये यहाँ पर बहुत सारे समंदर होते थे, छोटे छोटे, ठीक है। शैलो सीज इनको कहा जाता था, जो बहुत ही छोटे छोटे पतले समंदर होते थे, ठीक है। और मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, बहुत लाखों करोड़ों साल पहले जो ये रीजन था ये कवर्ड था वार्म और शैलो सीज से, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो गर्म और जो छोटे छोटे पतले जो समंदर थे वो यहाँ पर पाए जाते थे, उनसे ये कवर था ये पूरा रीजन, ठीक है। और जिससे कि जो यहाँ पर जो समंदर था तो उसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लैंकटन्स मतलब कि जो समंदर के नीचे पाए जाने वाले जो फाइटोप्लैंक्टन्स और जो प्लैंक्टन्स, ठीक है, जो समंदर के अंदर पाए जाने वाले जो स्पीसीज होती हैं, ठीक है, या तो पेड़ पौधे या फिर जानवर, तो वो यहाँ पर इन समंदर के नीचे यहाँ पर थे, ठीक है। और जब वो मर जाते थे तो उनके जो अवशेष थे वो यहीं पर उनके जो यहाँ पर जो सीबेड है, ठीक है, समंदर के नीचे का जो तल है वहाँ पर इकट्ठे होते गए जैसे जैसे समय बदलता गया, ठीक है। और जैसे जैसे समय बदलता गया और भी ज़्यादा मतलब कि उसमें प्रोसेस हुई, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो यहाँ पर उनके अवशेष थे वो कार्बनिक पदार्थ के रूप में उनकी लेयर यहाँ पर बनती गई, ठीक है। और समय के साथ यहाँ पर उनका डिपोजिशन होता गया, वो एक अवसाद के रूप में यहाँ पर इकट्ठे होते गए इस समंदर के नीचे, ठीक है। और यही जो अवशेष है इन पेड़ पौधों का या फिर जानवरों का, ठीक है, जीवाश्म जिसको हम कहते हैं, तो वो रॉ मटेरियल होता है ऑयल के लिए जो हम आज यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए एक रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, ठीक है, जो कभी बहुत यहाँ पर नीचे समंदर में पाया जाता था, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर जो आइडियल कंडीशंस, जो इसके लिए जो ऑयल फॉर्मेशन के लिए जो आइडियल कंडीशंस होती हैं, आदर्श परिस्थितियाँ होती हैं जिससे कि ऑयल का फॉर्मेशन, ऑयल का निर्माण होता है, तो वो कौन कौन से, यहाँ पर 3 आइडियल कंडीशन की बात कही गई है, ठीक है। कौन कौन से? हाई प्रेशर, एक तो हाई प्रेशर होना चाहिए ऑयल के फॉर्मेशन, ऑयल निर्माण के लिए, ठीक है, जो क्रूड ऑयल है। दूसरा है हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है लॉन्ग टाइम,
बहुत लंबा समय इसमें लग जाता है इसके फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, लाखों करोड़ों साल यहाँ पर लग जाते हैं, ठीक है। जो हम आज यूज़ कर रहे हैं ऑयल, पेट्रोल, डीजल वगैरह, तो वो बहुत लंबे समय से, मतलब कि उसको बनने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगा है, ठीक है। और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर भी लगा है, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक दबा रहा, ठीक है, और उसके बाद वो बना है। और जो गल्फ रीजन है उसके पास ये तीनों कंडीशंस यहाँ पर मिलती हैं इस गल्फ रीजन में, ठीक है, जो दुनिया में और ज़्यादा कहीं पर नहीं पाई जाती, वो यहीं पर क्रिएट होती हैं इस तरीके की कंडीशंस, ठीक है। गल्फ रीजन के पास ये तीनों कंडीशंस थी। यहाँ पर हाई प्रेशर भी नीचे उसमें, मतलब कि यहाँ पर हाई प्रेशर भी था, हाई टेम्परेचर भी था, और यहाँ पर काफ़ी लंबा समय भी उसमें लगा, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म्ड हुआ, मतलब बदल गया हाइड्रोकार्बन्स में, जैसा कि ऑयल और गैस में, ठीक है, ऑयल और नेचुरल गैस में वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हुआ, ठीक है। इस प्रकार से जो इनके अवशेष थे वो समंदर के बिल्कुल नीचे वहाँ पर इकट्ठे होते गए, और ऊपर से जो सेडिमेंट्री रॉक है वो ऊपर से यहाँ पर आ गई टेक्टोनिक प्लेट की हलचल की वजह से, ठीक है, और ये नीचे यहाँ पर दफन हुए इस प्रकार से। और जो परफेक्ट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता गया जिसमें ऑयल ट्रैप होता गया, ठीक है। और यही एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, जो ये क्षेत्र था यहाँ पर एंटीक्लाइंस, यानी कि जो डोम शेप के जो रॉक स्ट्रक्चर थे यहाँ पर बनते गए, ठीक है, यहाँ पर बनते गए, यहाँ पर हुए, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो ऑयल है वो इनके नीचे ट्रैप होता गया, फंसता गया, ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट होता गया, ठीक है। ऑयल जो राइस, क्योंकि जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ उड़ता जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ इसकी गति होती है, ठीक है, क्योंकि ये पानी से ज़्यादा ये हल्का होता है, और इसकी वजह से ये ऊपर की तरफ गति करता है, ठीक है, ऊपर की तरफ ये उठता है। तो ऊपर से जब ये इम्परमिएबल, यानी कि जो अपारगम्य रॉक लेयर्स हैं यहाँ पर बनती गई, ठीक है, तो इसने अपने नीचे ही इस जो ये ऑयल और नेचुरल गैस हैं इसको स्टोर करना शुरू किया, ठीक है। मतलब कि वो जो ऑयल और नेचुरल गैस हैं वो ऊपर नहीं उठी, वो नीचे यहाँ पर इकट्ठे होते गए, और इसकी वजह से यहाँ पर जो ऑयल है उसके ह्यूज रिजर्वायर्स यहाँ पर बने, ठीक है, नीचे बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो ऑयल है वो डिपॉजिट हुआ, ठीक है। इसको कहा जाता है पेट्रोलियम ट्रैप, जहाँ पर पेट्रोलियम यहाँ पर ट्रैप होता है, ठीक है, इस कंसेप्ट को कहा जाता है पेट्रोलियम ट्रैप, जहाँ पर बहुत सारा पेट्रोलियम रिजर्व इकट्ठा हुआ रहता है नेचुरली। थिक सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स, जो चट्टानें थी, ठीक है, तो उसकी एक मोटी परत यहाँ पर बनी, ठीक है, ऊपर से, इनके ऊपर से, मतलब कि टेक्टोनिक जो प्लेट यहाँ पर उनकी वजह से। जो गल्फ रीजन था यहाँ पर बहुत ही मोटी, बहुत ही थिक सेडिमेंट्री बेसिन यहाँ पर पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी जो समय के अनुसार यहाँ पर फॉर्म होती गई, ठीक है, इन जीवाश्मों के ऊपर से, ठीक। स्पेशली अराउंड द पर्शियन गल्फ, जो पर्शियन फारस की खाड़ी है उसके आसपास स्पेशली, ठीक है, विशेष रूप से इसके पर्शियन गल्फ के आसपास। और जो ये रॉक्स हैं ये स्टोर करती हैं लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ऑयल, जो ऑयल की बहुत ज़्यादा मात्रा है उसको स्टोर करके रखती हैं, ठीक है, और इसको बाहर निकलने से रोकती है, ठीक है। अगर ये ऊपर से ये चट्टानें नहीं होती तो जो ये नीचे का ऑयल है वो ऊपर चला जाता, ठीक है, सीधे सतह पर आ जाता और इसका फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए ये भी आवश्यक था और ऑयल फॉर्मेशन के लिए कि ऊपर से इसके ऊपर एक चट्टान इसके ऊपर बनी रहे, ठीक है, ताकि वो जो ऑयल है वो नीचे ही बना रहे, ऊपर ना आने पाए, ठीक है, ताकि नीचे ही ये जो जीवाश्म है ये दफन हो और उनसे जो वो है ऑयल और नेचुरल गैस है वो बनता रहे। तो ये था, ठीक है, टेक्टोनिक स्टेबिलिटी, ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट जो होती हैं उनकी जो स्थिरता है, ठीक है, तो ये यहीं पर देखने को मिलती है। जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होते हैं
तो वहाँ पर इस प्रकार के जो रिजर्व्स है होते हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार की वहाँ पर स्टेबिलिटी हमको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन ये जो रीजन है पर्शियन गल्फ का, यहाँ पर आपको जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ उतनी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पर जो एरिया है वो पूरा आपको स्टेबल देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से जो ऑयल रिजर्वायर्स हैं ये कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं हुए और डिस्टर्ब्ड भी नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उस तरीके की जो भूकंपरोधी जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पर नहीं होती। अगर होती तो इस पर इफ़ेक्ट पड़ता। ठीक है, नीचे जो इसकी जियोलॉजी है इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, और जो हमें आज यहाँ पर ऑयल देखने को मिल रहा है वो नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पर ऑयल भी नहीं होता क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो गया होता। ठीक है, बाकी रीजन्स की तरह जो दुनिया में और रीजन्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप भी आते हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें एक कारण था, क्योंकि यहाँ पर जो रीजन था ये बहुत ज़्यादा स्टेबल था। यहाँ पर आपको भूकंप वगैरह यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, कोई भी टेक्टोनिक हलचल यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। ठीक है, ये एरिया बिल्कुल आपको स्टेबल देखने को मिलेगा। लार्ज डिपॉजिट्स रिमेन इंटैक्ट, और जो बड़ी मात्रा में जो ऑयल के डिपॉजिट्स थे वो नीचे ही बने रहे, अपनी जगहों पर यहाँ पर बने रहे, उनमें कोई भी डिस्टर्ब्ड वो नहीं हुए किसी भी तरीके से। ठीक है, और टाइमिंग प्लस प्रिजर्वेशन एडवांटेज, यहाँ पर जो टाइमिंग थी, जो लाखों करोड़ों सालों का जो टाइम था, ठीक है, जिसकी वजह से ये इसका फॉर्मेशन होता गया समय के अनुसार। ठीक है, और साथ ही साथ ये एक तरीके से लीक भी नहीं हुआ। ठीक है, नीचे ही ये, ताकि क्योंकि ऊपर से चट्टान यहाँ पर बन गई थी, तो चट्टान जो है वो ऑयल को ऊपर मतलब कि निकलने नहीं देती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से, और ये डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं भूकंप, टेक्टोनिक हलचल। ठीक है, इनकी वजह से ये डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ आदर्श यहाँ पर जो परिस्थितियाँ थी, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस थी, तो इनकी वजह से यहाँ पर जो ऑयल है वो बनता गया। ठीक है, ये बनता गया, ट्रैप यहाँ पर होता गया, ट्रैप्ड, और ठीक है, अब प्रिजर्व होता गया परफेक्टली। ठीक है, पूर्ण रूप से। तो ये है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो ये रिजर्व्स हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं इंस्टीड ऑफ स्मॉल स्कैटर्ड फील्ड्स। यहाँ पर बजाय मतलब कि यहाँ पर छोटे छोटे आपको जो स्कैटर्ड बिखरे हुए ऑयल फील्ड्स हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़े जो ऑयल रिजर्व्स हैं वही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर छोटे मोटे आपको इस तरीके से बिखरे हुए ऑयल वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऑयल फील्ड्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े और कंटिन्यूस ऑयल फील्ड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि सऊदी अरेबिया। ठीक है, जो सऊदी अरेबिया कंट्री है, तो इसके नीचे यहाँ पर बहुत सारा जो ऑयल है वो होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो ये है, और जिसकी वजह से जो इसको निकालना है, इसका एक्सट्रैक्शन करना है इस ऑयल का, तो वो ईजियर यानी कि आसान हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हो जाता है। ठीक है, इससे ये बहुत ज़्यादा इनकी इकोनॉमी बूस्ट होती है इन कंट्रीज़ की जो यहाँ पर मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं, मतलब कि आते हैं जो कंट्रीज़। ठीक है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ठीक है, इराक, ईरान, ये सब देश, तो इनके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको जो ऑयल और नेचुरल गैस हैं इनके रिजर्व्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनकी एक जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये जो इसका रीज़न है वो पता चल गया होगा कि क्यों यहाँ पर यानी कि मिडिल ईस्ट में जो ऑयल है और नेचुरल गैस है इसके रिजर्व्स इतनी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मतलब कि लाखों करोड़ों साल पहले जो यहाँ पर पेड़ पौधे जो जीवाश्म थे उनके, ठीक है, जब वो पेड़ पौधे वगैरह जो जीव हैं वो मर गए थे, ठीक है, और समंदर के नीचे दब गए थे, उनके ऊपर से जो चट्टान यहाँ पर इनका फॉर्मेशन हुआ, तो नीचे वो सड़ते जो जीवाश्म हैं वो सड़ते गलते रहे। ठीक है, और लास्ट में जब बहुत सारा लंबा समय हो गया तो उसके बाद
जो जीवाश्म है वो ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में बदल गया, ठीक है, वही जीवाश्म। तो वो अब हम यूज़ कर रहे हैं अपने पेट्रोल और डीजल के लिए आज के समय में, ठीक है, पूरी दुनिया में ये एक्सपोर्ट होता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में भी इस तरीके की जो नॉलेजेबल वीडियोस हैं वो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में।